हर रोज झारखंड से रिलेटेड न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल के आइकन को। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के विषय में। आज की पहली खबर है कोरोना वैक्सीन के विषय में। अब चीन ने कोरोना वैक्सीन पर दी खुशखबरी, मिल गया पेटेंट। जाने ताज़ा अपडेट। रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी चर्चा खत्म भी नहीं हुई कि चीन ने वैक्सीन को लेकर खुशखबरी दे दी है। यहाँ के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिनो बायोलॉजिस्ट इंक की कोरोना वैक्सीन Ad5nCoV को पेटेंट मिल गया है। यह जानकारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के पेटेंट के लिए 18 मार्च को ही अनुरोध किया गया था, लेकिन 11 अगस्त को इसकी मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन को चीन सेना और कैंसिनो बायोलॉजिस्टिक कंपनी ने मिलकर तैयार किया है। आइए जानते हैं चीन की इस वैक्सीन के बारे में ताज़ा अपडेट्स और यह कब तक बाजार में उपलब्ध हो पाएगी। चीन विशेषज्ञों का दावा है कि वह सुरक्षित और प्रभावी तरीके से बहुत तेजी से कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, यानी यह बाजार में आ सकती है। दूसरी खबर है कान्हा टाइगर रिजर्व में काम पर लगे 16 हाथियों ने उठाया एक सप्ताह की छुट्टी का आनंद। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन संबंधी विभिन्न कार्य को पूरा करने के लिए तैनात किए गए 16 हाथियों को एक सप्ताह की छुट्टी दी गई थी। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि ये हाथी पेट्रोलिंग जैसे काम कर रहे हैं। इन्हें इनके दैनिक कार्य से एक सप्ताह का अवकाश दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि अवकाश के तहत हाथियों का यह कायाकल्प शिविर गुरुवार को समाप्त हुआ था। यह शिविर रिजर्व की 12 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि शिविर में रिजर्व के 4 कोनों में 16 हाथी लाए गए थे। इस शिविर का आयोजन का उद्देश्य उनके बीच सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करना था। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने रविवार को कहा, ये हाथी पेट्रोलिंग, बाघ की ट्रैकिंग और मानव वन्यजीव संघर्ष को टालने जैसे विभिन्न कार्यों को करने में पूरे साल हमारी सहायता करते हैं। इसलिए शिविर एक तरह से हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद है। अगली खबर है विराट हो रहे हैं लगातार भावुक, फिर धोनी से कहा आप हमेशा रहेंगे मेरे कप्तान। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली पूर्व कप्तान व साथी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर लगातार भावुक हो रहे हैं। कोहली ने एक बार फिर धोनी से कहा कि आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने धोनी से मिली मित्रता और विश्वास के लिए आभार जताया। अगली खबर है जुनून और जज्बे से लबरेज थे चेतन चौहान, पर रह गई अंतर्राष्ट्रीय शतक न बन पाने की कसक। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित चौहान का निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। चेतन चौहान अपने जमाने के प्रतिष्ठित बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उम्दा पारियां खेलने के बावजूद हालांकि वह कभी शतक नहीं बना पाए, मगर उन्हें इसका मलाल कभी नहीं रहा। चौहान का सबसे मजबूत पक्ष संभवतः यह था कि उन्होंने पता था कि उनकी कमजोरियां क्या है और उनका मानना रहा है कि इससे उन्हें प्रशासक और फिर राजनेता के रूप में मदद मिली। फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिल्ली का रणजी ट्रॉफी मैच देखने के दौरान एक बार उसने यह पूछा गया कि 9 बार 80 और 97 रन के बीच आउट होकर उन्हें कैसा लगा, तो मुस्कुरा दिए। अगली खबर है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शैक्षणिक संस्थाओं ने फहराया तिरंगा। कोरोना संकट के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तिरंगा फहराया गया। एनपीयू में कुलपति डॉक्टर राम लखन सिंह ध्वजारोहण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर जैसे वीर शहीदों की भूमि पर सेवा का अवसर मिलने पर उन्हें गर्व है। एक आज़ादी की लड़ाई में शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अमर शहीदों के बलिदानों की बदौलत ही आज हम स्वतंत्र जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। इस विधि में जून माह में अपना योगदान है, तब से शैक्षणिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अंगीकृत की गई नई शिक्षा की नीति चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के द्वारा कठोर शिक्षा व्यवस्था को
लचीलापन बनाया गया है। इसके तहत रिसर्च एक्टिविटी एवं रोजगार पर शिक्षा बढ़ावा देने के प्रयास किया गया है। अगली खबर है, हुसैनाबाद में 36 लाख रुपए से बनेगा वार्ड भवन सह वाचनालय। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 8 स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में 36 लाख की लागत से वार्ड भवन सह वाचनालय भवन का शिलान्यास नगर अध्यक्ष शशि कुमार, उपाध्यक्ष गयासुद्दीन सिद्दीकी, वार्ड पार्षद उमरावती देवी ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर नगर अध्यक्ष शशि कुमार ने कहा कि हुसैनाबाद शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की लंबे वर्षों से चली आ रही वाचनालय भवन की मांग को गंभीरता से लेते हुए धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। उन्होंने हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ व सुंदर बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में प्राथमिकता के साथ योजनाओं का चयन कर विकास कार्य को इस कोरोना महामारी के दौरान से किया जा रहा है, ताकि लोग को रोजगार के साथ साथ क्षेत्र का विकास हो सके। अगली खबर है, रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया मास्क का वितरण। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला इकाई के द्वारा जलडेगा प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार परिसर में मास्क का वितरण किया। सोसाइटी के सुभाष साहू के द्वारा मास्क वितरण का उद्घाटन किए जाने के बाद मास्क और ग्लव्स का वितरण किया गया। श्री साहू ने बताया कि सोसाइटी के द्वारा जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साहू ने बताया कि जिले में बड़े कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोसाइटी के द्वारा मास्क का वितरण किया गया। सोसाइटी के द्वारा मास्क का वितरण किए जाने के बाद उन्होंने सभी लोगों से बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलने की अपील की। साथ ही सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का बात भी कहा। मौके पर चंदन मिश्रा, पंकज साहू, दया साहू, श्रावण साय सहित सोसाइटी के कई लोग उपस्थित थे। अगली खबर है, स्वतंत्रता दिवस पर सदर अस्पताल में हुआ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को छत्तर मांडू स्थित सदर अस्पताल में जिला अचमा विभाग द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान अलग अलग ग्रुप के कुल 13 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए गए। मौके पर डॉक्टर के.एन. प्रसाद, डॉक्टर रेणु कुमारी, जिला अचमा विभाग के नीरज कुमार, लैब टेक्नीशियन उपेंद्र कुमार एवं चित्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अगली खबर है, 300 महिलाओं के बीच बांटा गया नैपकिन और सुरक्षा किट। CCL अरगड्डा क्षेत्र में सौजन्य के अरगड्डा पंचायत भवन में CSR के तहत नैपकिन और कोरोना सुरक्षा किट वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री अतिथि बरगड्डा महाप्रबंधक की पत्नी गीतांजलि सिंह व वरिष्ठ अतिथि वार्ड पार्षद राजेश राम, अनु विश्वकर्मा, संगीता देवी, प्रिया देवी उपस्थित थी। मुख्य अतिथि का स्वागत बुके देकर किया गया। कार्यक्रम में 300 महिलाओं को नैपकिन व कोरोना सुरक्षा किट दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने महिलाओं को कोरोना से संबंधित जानकारी व उससे बचने का उपाय बताए। मौके पर विमला सिंह, कमला गुप्ता, नीना झा, ममता सिन्हा, दीपा राणा, शीला ठाकुर, इंदु सहित कई उपस्थित थे। अगली खबर है, ग्रामीण क्षेत्र की सहियाओं ने की विरोध। पतरातू प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने वाली सहिया दीदियों ने बैठक कर रविवार को मदानी नगर के देवरिया पंचायत में हुई। इसमें से कोविड-19 की रोकथाम में सेवा देने सम्मान नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि कोरोना काल में उन्होंने हर आदेश का पालन कर बेहतर सेवा दिया है। ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज कर शहरी क्षेत्र में BTT और सहिया को स्वतंत्रता दिवस में प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह सरासर गलत है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विरोध करने वाले में ग्रामीण क्षेत्र की सहिया मनोरमा देवी, रेखा देवी, बसंती देवी, नीता सिंह और भी बहुत सारे सहिया शामिल थी। 2 दिन में 8 कैदी सहित 21 लोगों को कोरोना संक्रमित। 2 दिन के दौरान दुमका जिले में 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को 12 लोग और रविवार को 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले। शनिवार को जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था उसमें से दुमका केंद्रीय कारा के 8 कैदी। यह जानकारी देते हुए दुमका के सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि एक जेल कर्मचारी और एक जेल कर्मी का पुत्र भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इधर रविवार को 9 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से 4 लोग दुमका शहर के पोखरा चौक के हैं।
यह जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि यहाँ पहले कोरोना संक्रमित मिले मरीजों के संपर्क में आने के कारण ये 4 लोग भी संक्रमित हुए हैं। वहीं रसिकपुर में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो झारखंड से रिलेटेड न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूज पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।